सीबीएसई ने साफ-साफ कह दिया है 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के गाइडलाइंस को लेकर। यह एक वार्निंग समझ लीजिए, धमकी समझ लीजिए या क्लियर इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, जो सीबीएसई ने दिया है। सीबीएसई ने अपने स्कूलों को कहा है कि मिनिमम कम से कम 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए, सभी स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में भाग लेना चाहते हैं। स्कूल को यह तय करना होगा कि उनके स्टूडेंट और पेरेंट्स इस रिक्वायरमेंट को किसी भी कीमत पर फुलफिल करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, दे मस्ट बी लायबल टू बी पनिश्ड, मतलब ऐसे स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। 25% अटेंडेंस में रिलैक्सेशन तभी संभव है जब मेडिकल इमरजेंसी हो और अन्य सारे सीरियस रीजन हो, विथ प्रॉपर पेपर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि पेपर प्रॉपर होने चाहिए, सही होने चाहिए। नो चेंजेस टू अटेंडेंस रिकॉर्ड विल बी अलाउड। कोई चेंजेस नहीं होगा। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में स्कूलों को कह दिया कि मैंडेटरी है कि स्टूडेंट अपने सभी एग्जामिनेशन में, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं, emphasizing the strict adherence to the attendance and other rules for class 10th and class 12th स्टूडेंट। नोटिस में उन्होंने प्रिंसिपलों को जो डायरेक्ट किया है, हेड को, वहां पर सीबीएसई ने कहा है कि केवल 75% अटेंडेंस ही नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट को स्कूल के सभी इंटरनल एग्जामिनेशन में पास होने चाहिए और मिनिमम जो उनके पासिंग मार्क्स होंगे वो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से 45% या 50% होने चाहिए। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 मैंडेटरी अटेंडेंस के साथ साथ कहा गया है कि अगर स्टूडेंट अपने बिहेवियर से सही पाए जाते हैं स्कूल के द्वारा, स्कूल को बिहेवियर भरना होगा कि उनके स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं और उनके पुअर एकेडमिक रिकॉर्ड हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। फॉर्म भरने के बावजूद ऐसे स्टूडेंट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि सीबीएसई अपने रूल में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं देगी, नाइदर अटेंडेंस नॉर इंटरनल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन और स्कूल रिकमेंडेशन। इसके अलावा सीबीएसई ने एक और बात बोली है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से उनके बेल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होने चाहिए, मतलब प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 में उनके पास होने जरूरी है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनको किसी भी कीमत पर इस एग्जामिनेशन में भाग लेने से मना किया जा सकता है या मना कर दिया जाएगा। यानी कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि स्टूडेंट ने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया होगा तो उनके जो एग्जामिनेशन के पूरे प्रोसेस है खटाई में पड़ सकते हैं। साफ साफ बोला गया है यहाँ पर कि स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह से जान लें और इसको जानने के साथ कहा गया कि पेरेंट्स को भी एक कंसेंट लेटर देने होंगे कि स्टूडेंट उनका अच्छा है, वाजिब है, बेहतर रिकॉर्ड वाला है और वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। यानी कि अब पहले तक था कि कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकता था, लेकिन अब स्ट्रिक्ट रूल को किया गया है। सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया ये स्कूलों को कि कोई चेंजेज नहीं होगा भैया, आप समझ लो और इस हिसाब से काम करो। तो ये 5 बातें हैं, अगर कोई भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट नहीं फॉलो करते हैं तो उनका एग्जामिनेशन खटाई में पड़ सकता है। ऐसे स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन से रोका जा सकता है। और यह इन इकोनॉमिक्स टाइम्स कैरियर में ये पूरी रिपोर्ट छपी है। देखिए कोई साधारण जगह पर नहीं जहां से मैं बता रहा हूं, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें, ये बहुत जरूरी है।